नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल लाइफ विद स्वाति में। आज की क्लास हमारी कुर्ती की जो स्टिचिंग है और कटिंग है उसकी लास्ट क्लास है। तो आज हम सीखेंगे इसमें स्लीव्स कैसे जोड़ते हैं, स्लीव्स की फिटिंग कैसे करते हैं, स्लीव्स फिनिश कैसे करते हैं और इसके बाद मैं आपको कुर्ती का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरे पास वो कुर्ती है जो अभी स्लीव्स जिसमें नहीं लगी हुई हैं और ये हमारे पास 2 स्लीव्स हैं। तो सबसे पहले हम ये स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमने लेंथ के लिए कट लगा रखा था, ये देखिए दोनों कट्स लगे हुए हैं और इसमें भी इसी तरह इसमें भी कट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस कुर्ती की जो स्लीव्स हैं इनको इस तरह से 1 टाइम फोल्ड करेंगे और फिर ये दूसरी बार फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको सिल के फिनिश कर लेंगे। तो चलिए हम ये दोनों कुर्ती की जो स्लीव्स हैं इनको इस तरह से स्टिच करके फिनिश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सीधा पोर्शन है, ये सीधा पोर्शन है और ये उल्टा पोर्शन है। मैंने स्लीव्स को एक बार ऐसे फोल्ड किया है और एक बार ऐसे फोल्ड किया है और आपको ये फोल्ड जो है इस कट तक ही लाना है, तभी हम दोनों स्लीव्स बिल्कुल सेम लेंथ की तैयार कर पाएंगे। तो चलिए पहले मैं इतना कर लेती हूँ फिर देखते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें सेम कलर का थ्रेड डाला हुआ है। अभी हम इस स्लीव को एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी बार इस कट तक ले आके हम थोड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम सीधी सिलाई एक लगा देंगे। तो मैं दोनों स्लीव्स में इसी तरह से स्टिच कर लूँगी और आप देखें कि कहीं भी आपकी जो स्लीव्स है ये मुड़े नहीं। तो पहले मैं इतना कर लेती हूँ। ये एक स्लीव तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी को भी ऐसे ही कर लूँगी। तो एक बार मैंने ये फोल्ड किया हुआ है और दूसरी बार मैंने ये फोल्ड किया हुआ है और हम दूसरी को भी इसी के साथ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों स्लीव्स अभी मैंने स्लीव बॉटम के लिए तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जितना कपड़ा मैंने इस तरफ से फोल्ड किया है पूरी स्लीव में उतना ही कपड़ा फोल्ड हुआ है। इससे स्लीव्स ऊपर नीचे नहीं होती है और लेंथ बिल्कुल एक जैसी आती है। अब मैं बताती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। सो अभी आप देख सकते हैं कि स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। तो देखिए ये मैंने फ्रंट आर्म होल वाला हिस्सा लिया हुआ है और इस कुर्ती में भी स्लीव्स में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से थोड़ी डीपनेस दी गई है और ये कुर्ती भी मैंने उल्टी रखी हुई है और स्लीव्स भी। तो ये जो फ्रंट आर्म होल वाला डीपनेस वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से रखेंगे और हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा, और देखेंगे कि ये जो फिटिंग का निशान है वो कुर्ती में इस जगह पे आ रहा है। और हमें पता था ये फिटिंग का निशान हमने इस तरह से मार्क कर लेना है और नीचे से जो आपको चौड़ाई लेनी थी वो आपको पता थी कि 5 पॉइंट समथिंग लेना था। तो वो मैं नीचे से इधर मार्क कर लूँगी। तो ये मैंने चौड़ाई ले रखी है 5.25 या आप 5.5 भी ले सकते हैं। ये अब हम इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे हल्की सी ऐसे डीपनेस दे देंगे लगभग 1/2 इंच की। अब मैं ये जो लाइन बनी हुई है आप देख पा रहे हैं, इस लाइन को सेम इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। सेम यही चीज़ हम दूसरी कुर्ती की भी स्लीव में करेंगे। उसको भी हम इसी तरह रख के ऐसे स्ट्रेच करेंगे आर्म होल को और उसके साथ फिक्स करके देखेंगे कि हमारी स्लीव कितने इंच पे आ रही है। और उसी तरह आप इसमें भी मार्क कर लेंगे और दोनों स्लीव्स को इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो चलिए मैं ये दोनों स्लीव्स रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसको कुर्ती में किस तरह से लगाना होता है। हम स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे, ये स्लीव्स को हम इस तरह से रखेंगे और एकदम स्ट्रेट स्टिच करेंगे। जब आप स्लीव से स्टिच करें तो आप ध्यान रखें कि आपको दोनों जॉइंट्स एक जैसे ही मिलाने हैं। यहाँ से हम स्लीव्स को लॉक करेंगे और एक बार और स्टिच करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरी स्लीव को भी स्टिच कर लेती हूँ।
सो आप देख सकते हैं कि ये डीप आर्म होल वाला फ्रंट आर्म होल है। इसी तरह कुर्ती का भी ये फ्रंट आर्म होल है। अब हम यहाँ जो मैंने स्टिच लगाए हुए हैं, यहाँ फिटिंग के और यहाँ भी फिटिंग के, तो अब हम अपनी कुर्ती के आर्म होल को स्लीव्स के आर्म होल के साथ इस तरह से मैच कराएंगे, ऐसे जॉइंट पे जॉइंट रख के। और फिर उसके बाद इस पूरी स्लीव्स की हम गोलाई मेज़रमेंट कर लेंगे और देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा स्लीव्स का आर्म होल छोटा बड़ा हो या उससे मैच ना कर रहा हो। तो देखिए ये जो मेरा सेंटर का कट था स्लीव्स का, वो कुर्ती के शोल्डर के कट पे ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्लीव्स है जो मैंने फिटिंग लगाई है ये परफेक्ट ही होगी। बाकी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए ये मेरा जो स्टिच है उसी स्टिच के ऊपर ही आ रहा है। अब जैसे मैंने सेम ये किया हुआ है, ठीक इसी तरह से हमें स्लीव्स अटैचमेंट भी करना होता है। तो ये उल्टा साइड है, इसका मतलब है कि जॉइंट हमारा जो स्टिचिंग वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ ही आना चाहिए, और ये हमारी स्लीव्स का उल्टा साइड है। अब हम स्लीव्स को इस तरह से करेंगे और इस जॉइंट को इस तरह से पकड़ेंगे और स्लीव्स को भी इस तरह से पकड़ेंगे और पूरा इस तरह से स्टिच कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं इसको करके दिखाती हूँ, तब शायद आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये कुर्ती को मैंने सीधा कर लिया है और इस स्लीव्स को भी मैंने सीधा कर लिया है। अब हमारी स्लीव्स का ये जो जॉइंट है हम कुर्ती के आर्म होल के जॉइंट से इस तरह मिलाएंगे और हम यहाँ से इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इसको पहले कच्चे धागे से सुई से अपने हाथ से ही सिल लें, उसके बाद ही आप इसको फिटिंग लगाएं। तो ये आप देख रहे होंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरह पकड़ लेंगे। इसी तरह ये जो स्लीव्स में आप एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से कर देंगे। बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है और मैं इसको मशीन में इस तरह से लगाऊंगी और इसको हम बहुत सावधानी से धीरे धीरे स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। इसको हम पूरी गोलाई में एक जैसे स्टिच करते जाएंगे। ये जो देखिए मेरा कट है स्लीव के सेंटर का, वो इधर जॉइंट पे ही आ रहा है। यहाँ तक कुर्ती की स्लीव को ला करके हम इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद ये स्लीव्स देखिए अटैच हो गई है। थोड़ा सा हिस्सा इसका खुला हुआ है। अब हम एक बार फिर से स्लीव को मेज़रमेंट करेंगे कि ये परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए कुर्ती को इस तरह से बैक की तरफ देखेंगे और इस तरह से खींच के देखेंगे थोड़ा सा कि ये परफेक्ट स्टिच हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये मैंने दोनों पल्ले खींचे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये परफेक्टली स्टिच हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है। देखिए इसको मैंने ऐसे लगाया हुआ है और जहाँ तक ये मेरी सिलाई है यहाँ तक मुझे ये सिल देना है। ध्यान रखें ऐसे में कि कहीं नीचे का पल्ला भी इसके साथ जुड़ ना जाए, क्योंकि इस तरह जोड़ने में स्लीव्स को कई बार ऐसा होता है कि दूसरा पल्ला भी जुड़ जाता है तो फिर हमें सिलाई खोलनी पड़ती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से करें। ये लास्ट पार्ट है, हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल लगे, लेकिन जब आप करते रहेंगे तो इससे आपकी हैबिट हो जाएगी। और इसको हम जो हमने पिछली सिलाई की थी उसके ऊपर ले आके थोड़ा आगे तक लेके तब बाहर निकालेंगे। ये देखिए अब मैं आपको ये स्लीव दिखाती हूँ कि किस तरह से जुड़ी हुई है। ये देखिए ये स्लीव कितना परफेक्टली स्टिच हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए अब जो नेक्स्ट काम है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन है तो इसमें जिगजैग वाला पोर्शन रहता है, आप अपनी मशीन से इसमें इंटरलॉकिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं वो आपको करके दिखाती हूँ।
तो अभी आप देख सकते हैं ये स्लीव एकदम फिनिश हो गई है। इसमें जो भी धागे निकलने वाले थे बाद में वो नहीं निकलेंगे, और जो अभी निकले हुए हैं उनको मैं धीरे धीरे करके इस तरह से कट कर दूँगी। तो ये एकदम फिनिशिंग के साथ स्लीव्स तैयार होंगी। ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि स्लीव्स का फाइनल लुक कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये कुर्ती की एक स्लीव मैंने अटैच कर ली है, और आप देखिए कितना फिनिशिंग के साथ आया हुआ है। ठीक इसी तरह मैं दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कुर्ती का फाइनल लुक कैसा है। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। एक ये है और एक ये है। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। मैंने इसमें इंटरलॉकिंग भी कर लिया हुआ है। और अगर आपको, ये तो दोनों साइड एक ही जैसी है कुर्ती, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो समझने में कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है, तो इसमें एक बात तो ये है कि मैंने बैक का नेक जो है हल्का सा बढ़ा रखा है, तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। या फिर अगर आपको वो चीज़ कम समझ में आ रही है तो देखिए ये जो स्लीव है, ये देखिए यहाँ से थोड़ा डीप कर्व दिया हुआ है। आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये थोड़ा डीपनेस है, जबकि पीछे वाली जो हिस्सा है उसमें सेम ऐसे ही कर्व दिया हुआ है। इसमें कोई ख़ास डीपनेस नहीं दिख रही है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हमारा बैक का हिस्सा है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो चलिए मैं अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि ये कुर्ती कितनी अच्छी बैठी है, कितनी अच्छी फिटिंग से आई है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।